कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य के बारे में आज हम लोग समझेंगे। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शरद्वाम था। उनके जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्होंने वेद अभ्यास में जरा भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए थे कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए नामपदी नामक एक देव कन्या को उनके पास भेज दिया। उस देव कन्या के सौंदर्य के प्रभाव से कृपा नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग में कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। कृपा भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए। भीष्म जी ने इन्हें कृपा के पांडवों और कौरवों के शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कृपाचार्य के द्वारा पांडवों तथा कौरव के प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चात अस्त्र शस्त्र की विशेष शिक्षा के लिए भीष्म जी ने द्रोण नामक आचार्य को नियुक्त किया। द्रोण के साथ प्रसत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई, मतलब मित्रता हो गया दोनों में। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्र पर्वत चल पड़े। तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुंचे और उनसे दान में देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वास्तव तुम विलंब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे। अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्र को शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के विषय बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्र आदि सहित समस्त विद्याओं का अभिभूत पूर्व ज्ञात हो गए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य के बहन कृपी के साथ हो गया। कृपी से उनका एक पुत्र हुआ। उनके उस पुत्र को मुख से जन्म के समय अश्व की ध्वनि निकली, इसीलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। किसी प्रकार का राजश्रेय प्राप्त न होने के कारण द्रोण अपनी पत्नी कृपी तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता के साथ रह रहे थे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल उठा, किंतु उनकी पत्नी निर्धनता के कारण द्रोण पुत्र के लिए गाय के दूध का व्यवस्था न कर सके। अकस्मात उन्हें अपने बाल्यकाल में मित्र राजा द्रुपद का स्मरण हो गया, या जो कि पंचाल देश के नरेश बन चुके थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूँ। मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है और तुमसे सहायता प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस पर द्रुपद अपनी पुरानी मित्रता को भूलकर तथा स्वयं को नरेश होने के अहंकार वश में आकर द्रोण पर बिगड़ उठे और कहा, तुम्हें मुझको अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता केवल समान वर्ग के लोगों में होता है।
तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राजा में नहीं। अपमानित होकर द्रोण वहां से लौट आए और कृपा के घर गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार सब गेंद खेल रहे थे तो उनके गेंद एक कुएं में जा गिरी। उधर से गुजरते हुए द्रोण के राजकुमारों ने गेंद को कुआं से निकालने के लिए सहायता मांगी। द्रोण ने कहा, यदि तुम लोग मेरे तथा मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करो तो मैं तुम्हारा गेंद निकाल दूंगा। युधिष्ठिर बोला, देव, यदि हमारे पितामह की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकेंगे। द्रोणाचार्य ने तत्काल एक मुट्ठी सीख लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया और एक सीख से गेंद को छेदा और फिर दूसरे सीख से गेंद को फंसे सीख को छेदा। इस प्रकार सीख से सीख को छेदते हुए गेंद को कुआं से निकाल दिया। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोण के समस्त विषयों में प्रकण पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमार के उच्च शिक्षा के नियुक्त कर राजश्रय में ले लिया और वे द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए।